स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं मोल को। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से, जिसको आप स्मॉलर लेवल पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करते हैं। मोल्स को आप ऐसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, मोल इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, molecular mass of a molecule and formula mass of a substance expressed in grams is called as mole. Students एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1 mole of a substance is a standard, जितना mass वो ऑक्यूपाई कर रहा है इट मीन्स कि वो 1 mole के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स है, इट मीन्स कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट विल पोजेस 16 ग्राम्स ऑफ इट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेज अबाउट 32 ग्राम्स यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स है, इट मीन्स के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अबाउट 18 ग्राम्स होता है, तो 18 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल वे अबाउट 18 ग्राम्स। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कोई और कंपाउंड है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल वे अबाउट 98 ग्राम्स जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास है। स्टूडेंट्स इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम बाकी सब्सटेंसेस के साथ डील नहीं कर सकते, इसके लिए हम एलिमेंट का वर्ड यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ नहीं करते, कंपाउंड का नहीं यूज़ करते, इसके लिए हम सब्सटेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। NaCl के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला मास का टर्म यूज़ करते हैं। NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स ये आयंस के साथ मिलके बनते हैं, ये एक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि आप स्टूडेंट्स एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो आपके पास सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, तो हम इसको फार्मूला मास यूनिट के हिसाब से डील करते हैं। एक फार्मूला मास यूनिट के अंदर एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस और इट विल वे अबाउट 58.5 ग्राम्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर 58.5 ग्राम्स है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यह है कि एक मोल के अंदर उतने ही पार्टिकल्स होंगे, चाहे मास किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो भी हो। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इट विल वे अबाउट 16 ग्राम्स एंड इट विल हैव एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स इसको मैं Na से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो इट विल वे अबाउट 32 ग्राम्स ऑफ इट और उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब ये कितने होंगे इसको डिफाइन करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोल्स, यानी कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एज मोल रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। एमिडो एवोगाड्रो ने इनको रिप्रेजेंट किया था या इनको एक्सप्लेन किया था। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स इसको हम एक और एग्जांपल्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, वो ऐसे कि जैसे एक डजन के अंदर 12 बनानास होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टैंडर्ड है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे एक मोल किसी भी सब्सटेंस का डिफरेंट मास ऑक्यूपाई करता है लेकिन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल पोजेस करता है, बिल्कुल इसी तरह गैसेस के लिए ये है स्टैंडर्ड है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम पोजेस करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम मोल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, एक टेबल है इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो कि 16 ग्राम्स के इक्वल है और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर 32 ग्राम्स होगी उसका वेट और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे, जबकि जो वो वॉल्यूम पोजेस कर रही है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम्स ऑफ मास वो ऑक्यूपाई करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर वॉल्यूम उतना ही वो पोजेस करेगी। मोलर वॉल्यूम क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है 18 ग्राम्स ऑफ मास पोजेस करेगी एंड विल ऑक्यूपाई अबाउट 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हम मोल रेशियोज कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल केमिकल इक्वेशन को देखते हुए सबसे पहले मोल रेशियो को हम करेंगे डिफाइन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज द मोल रेशियो। कंबशन ऑफ प्रोपेन इज एन एग्जाम्पल, यानी कि हम रेशियो लेते हैं ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी कि अगर कंबशन ऑफ प्रोपेन है तो हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कर रही है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। इट मीन्स कि अगर मैं प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मोल रेशियो निकालूं तो वो 1:3 होगी, यानी कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन फैक्टर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कन्वर्जन फैक्टर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे हेल्प आउट करता है। कन्वर्जन फैक्टर सिंपल है स्टूडेंट्स कि आप हमेशा कोफिशिएंट, जब आपने किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, एक क्वांटिटी के गिवन है दूसरी के फाइंड आउट करने हैं, तो आप हमेशा स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ अननोन क्वांटिटी न्यूमरेटर में लिखेंगे, जबकि कोफिशिएंट ऑफ नॉन क्वांटिटी हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यही फार्मूला हर न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। अ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ कन्वर्जन फैक्टर और इससे आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनी टू पार्टिसिपेंट्स। Thank you.